हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चैप्टर 2 प्लांट टिश्यू से देखिए, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है, पॉइंट्स है, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। मेमोरी मैप आपको दिया गया है, मेमोरी मैप एक बार देख लीजिए। कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, मीनिंग्स वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 9th क्लास बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट इम्प्रूव योर लर्निंग से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, वही आपको लर्न करना है ऐसे 2 के लिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। डिफरेंसेस बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। स्टार मार्क आपको जो दिख रहे हैं वही आपको स्टडी करना है। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा डिफरेंसेस, स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फोइलम, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेम, जाइलम एंड फोइलम, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ स्टेम, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट 1 हाउ कैन प्लांट्स परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, ये भी स्टडी कर लीजिए। हाउ टू ऑब्जर्व सेल्स इन ऑनियन पील, ऑनियन पील का यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाउ टू ऑब्जर्व सेल्स इन ऑनियन पील। नेक्स्ट हाउ डू यू ऑब्जर्व सेल्स इन ए लीफ पील, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक्टिविटी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 1 प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम का भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। नेक्स्ट पील ऑफ रियो लीफ डर्मल टिश्यूज, 2 डायग्राम्स दिए गए यहाँ पे, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम्स। कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड स्टोरेज टिश्यू, ये भी डायग्राम देख लीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड स्टोरेज टिश्यू, ये भी पढ़ लीजिए। टीएस ऑफ स्टेम। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ जाइलम एंड फोइलम, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जाइलम एंड फोइलम के डिफरेंट सेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th 1 भी। नेक्स्ट डिस्क्राइब डर्मल टिश्यू, ये भी ध्यान में रख लीजिए, पूछा जा सकता है। डायग्राम्स ध्यान में रख लीजिए। पैरेन्काइमा का डायग्राम आपको ऐसा उतारना है, अगर पूछ सकता है से 2 पे। कोलेन्काइमा का डायग्राम देख लीजिए। स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम भी देख लीजिए। टीएस ऑफ स्टेम। नेक्स्ट ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम एंड फोइलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डर्मल टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राउंड टिश्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फोइलम, ये भी पढ़ लीजिए। व्हाट आर वैस्कुलर टिश्यूज, ये भी पढ़ लीजिए। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डर्मल टिश्यू, व्हाट इज बार्क, हु कॉइन्ड द टर्म पैरेन्काइमा, व्हाट इज द बुक रिटन बाय ग्रीव, ठीक है, वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर प्लांट टिश्यूज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सेल्स इन ग्रुप विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज टिश्यू। Tissues that form outer coverings are called dermal tissue. Tissues that form bulk of the plant body are ground tissue. Tissues that help in the transport of materials is vascular tissue. Tissues that bring about overall growth and repair are called meristematic tissue. Meristematic tissues at the growing tip that bring about growth in length are called apical meristematic tissue.
Tissues which give rise to growth in the grid of the stem are lateral meristematic tissue. This type of tissues are found in areas where branching take place, intercalary meristem. Intercalary meristematic tissue is also called cambium. Meristematic tissues have all the above. Which of the following is a type of dermal tissue? All the above. Small pores that are seen in the epidermis or the leaf are called stomata. Kidney-shaped cells that enclose the stomata are called guard cells. Innermost layer of the cell is endodermis. In desert plant, dermal tissue is thick and waxy. Germ is secreted from the dermal layer of the gum tree. In big trees, the dermal tissue forms several layers above the epidermis. It is called bark. Stomata and root hairs helps in all the above. The tissue which form the bulk of the plant body is ground tissue. Parenchyma which contain chloroplast are called chlorenchyma. The parenchyma which contain large air spaces are called erenchyma. Parenchyma which stores food or waste products are storage tissue. The scientist who coined the term parenchyma is Nehemiah Grew. The tissue responsible for transport of materials away from roots is xylem tissue. The tissue responsible for transport of materials away from photosynthetic part is phloem. Xylem and phloem are together known as vascular tissue. Trachate cells are part of xylem. Phloem cells contains all the above. Xylem cells contains all the above. Vascular tissue carry water to a height of 200 feet in eucalyptus. Vascular tissue carry water to a height of 330 feet in redwood trees. So these are the second chapter plant tissues important. Okay. In the next video I will upload the third chapter important questions of the biology. वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें. जय हिंद.